नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वेरियस पोस्ट सी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। उसका नोटिफिकेशन ओपन करके बताऊंगा आपको कि ग्रुप ए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, फी कितना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो ले चलता हूँ मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप ये नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो फर्स्ट में ही लिखा हुआ है कि application are invited from Indian citizen for the various non-teaching position of the university, or the university reserve the right of change the number and nature of post vacancy in any category, and also to withdraw partial of to full advertisement without assigning any reason. The reservation, यहाँ important point है दोस्तों, the reservation under the SC, ST, OBC or EWS, ex serviceman and PWF category shall be as per the UGC guidelines and Government of India rule. यानी आपको जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको जो एज में जो छूट मिलेगा, तो रिजर्वेशन जो मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार ही मिलेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इसका फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो आपको 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है। डेट ऑफ फी पेमेंट भी 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1/4 तक चलेगा, यानी ये 1 मंथ का टाइम दिया गया है। अब फी देख लेते हैं दोस्तों, फी कितना है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कुल फी टोटल फी 1600 लगेगा। SC ST के लिए 800 लगेगा और PW के डी के लिए 100 लगेगा। कितना लगेगा? 100 लिखे, 100 रहेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका एप्लीकेशन फी एंड फैसिलेशन चार्जिंग इंडियन रुपीज में। अनरिजर्व EWS एंड OBC के लिए टोटल फीस 1600 है। SC ST के लिए 800 है और PWD के लिए 100 है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, दो देख सकते हैं ग्रुप ए के लिए जो पोस्ट दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि टोटल कितना यहाँ से। अब ले चलते हैं आगे दोस्तों। थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS PWD एक सर्विसमैन शैल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ये तो पता ही चुका हूँ दोस्तों। फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है कि ओनली मार्टिकुलेशन एंड एसएससी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड विल बी कंसीडर्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी आपका बोर्ड जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, उसी के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ वैलिड रहेगा और उसी को माइन किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है दोस्तों कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ ओल्ड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी लास्ट डेट सबमिशन कब तक है? 1 अप्रैल तक है। उसके 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके 6 मंथ तक पुराना चलेगा, इससे ज्यादा 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। उसी तरह 9th नंबर पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन क्रीमी लेयर। यानी जो भी ओबीसी कैटेगरी से है और वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। के बाद जब आप नीचे आएंगे तो नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST EWS PWD मस्ट प्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन प्रॉपर फॉर्मेट। द सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी मोर देन 6 मंथ ओल्ड। यानी OBC SC ST EWS और PW जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे वो 6 मंथ तक पुराना चलेगा। 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होगा। कब से डेट काउंट होगा? जब से डेट ऑफ सबमिशन लास्ट डेट है तब से। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, डिप्टी रजिस्टर के लिए क्या क्या है, आप ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ स्पष्ट रूप से। ये सब आप में से देख सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको
सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। ग्रुप ए नॉन एकेडमिक तो एकेडमिक सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू ऑफ अ स्क्रीन कैंडिडेट मैक्सिमम ऑफ 15 एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर वन पोस्ट, यानी एक पोस्ट के लिए आपको 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होगा। अब मैं ले चलता हूँ ग्रुप बी पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। पहले मैं बता चुका हूँ उसी तरह है। इसमें आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कितना पोस्ट है, पोस्ट वाइज पोस्ट दिया हुआ है कि असिस्टेंट इंजीनियर का कितना पोस्ट है। ग्रुप क्या रहेगा, ग्रुप बी है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं, पे लेवल यहाँ से देख सकते हैं, टोटल पोस्ट कितना है ये देख सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा इसका। सिलेक्शन क्राइटेरिया द टेस्ट ऑफ ग्रुप बी सेल कंप्राइज ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो दिया गया है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से रहेगा वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा 15 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज से रहेगा 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड इंक्लूडिंग रीजनिंग, रीजनिंग भी साथ में रहेगा, जनरल अवेयरनेस के साथ जो वही जीके जीएस और करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चन, और रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर सर्विस ओनली वन टू बी अटेम्प्ट, ये तीनों में कोई एक अटेम्प्ट करना है जो चीज़ से आप रिलेवेंट करते हैं, जैसे अकाउंट में, लाइब्रेरी में और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 30 क्वेश्चन रहेगा। और टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, टोटल मार्क्स 200 रहेगा, यानी एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिया जाएगा। और लैंग्वेज ऑफ पेपर विल बी हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, मतलब बाइलिंगुअल रहेगा। और नेगेटिव मार्क्स जो रहेगा वो 0.5 पर क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पे आपको 0.5 नंबर कटौती कर ली जाएगी गलत होने पर। स्किल टेस्ट देख लेते हैं दोस्तों। A skill test could be held for a specific post as per requirement of the university. The date of a skill test shall be communicated to successful candidate by email. यदि जिस जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट दिया है उस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट का जो आपको इन्फॉर्मेशन ईमेल के जरिए मिल जाएगा। ग्रुप बी पोस्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए, यानी ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा, जबकि ग्रुप ए पोस्ट के लिए इंटरव्यू पे ही आपका सिलेक्शन हो, जबकि ग्रुप बी के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। अब मैं ले चलता हूँ ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। हिंदी टाइपिंग कहा गया है, हिंदी टाइपिंग आपको कहा गया है कि वायु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए वायु सीमा में 5 वर्ष की छूट, यानी जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी। ये तो आप लोग को पता ही है। बताएं यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या तो समतुल्य होनी चाहिए, यानी 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, या तो उनके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और टाइपिंग में आपका क्या लिया जाएगा, अंग्रेजी टाइपिंग जो है 35 शब्द प्रति मिनट लिया जाएगा, 35 वर्ड पर मिनट लिया जाएगा, जबकि हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट लिया जाएगा। समय सीमा आपको 10 मिनट का दिया जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ आपका इसका सिलेक्शन आखिर क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ग्रुप सी नॉन एकेडमी के लिए, ग्रुप सी एमटीएस जनरल मैक्सिमम एज 35 है। आपको क्या क्या आप देख सकते हैं, आप इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अब इसका देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ग्रुप सी, ग्रुप सी एमटीएस जनरल मैक्सिमम एज 35 होना चाहिए। और द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इज इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ग्रुप सी में जो एमटीएस का पद दिया गया उसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और इसके बाद क्या 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 रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। उसके बाद टेस्ट देख सकते हैं, इसका टेस्ट दिया गया, टेस्ट लेगा। या टेस्ट फॉर एमटीएस ओपन कैटेगरी विल बी हेल्ड, द टेस्ट विल बी 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट से रहेगा। इस क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी इंग्लिश से रहेगा। और देयर विल बी नो स्किल टेस्ट इंटरव्यू इन दिस कैटेगरी। ये ग्रुप सी में जो जनरल एमटीएस का जो पद है उसमें नो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू इन दिस कैटेगरी, सिर्फ इसमें
ग्रुप सी में आपका नहीं रहेगा स्किल टेस्ट। वही ग्रुप सी में स्पेसिफिक जॉब अपॉइंटमेंट में आपका एमटीएस 35 साल रहेगा। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।